हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की हम एनर्जी चेक करने वाले हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है वो चेक करने वाले हैं। क्या फील करते हैं आपके पर्सन आपको लेके। तो व्यूवर्स, ये एक जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप जब भी देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। आप इस रीडिंग को किसी भी पर्सन के लिए कभी भी देख सकते हैं। ओके व्यूवर्स, एंड ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा, पर्सनल रीडिंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। सो व्यूअर, चलिए देखते हैं कि राइट नाउ आपके पर्सन की जो एनर्जी है फ़िलहाल वो क्या है और आपको लेके आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। तो आपको अपने पर्सन के ऊपर फोकस बनाना है, उनके बारे में सोचना है, उनका नाम लेना है आपको ड्यूरिंग दिस शफलिंग, जब तक मैं शफल कर रही हूँ। ओके, okay, so we have Chariot, Fool, Ten of Cups and the Nine of Pentacles. Okay, so we have Emperor, Seven of Cups, King of Pentacles and the Three of Wands. ओके, बॉटम से हमारे पास ये पेज ऑफ वैंड्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी निकल के आती है। ओके वीवर्स, तो फिलहाल ऐसा नज़र आता है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, ये जो पर्सन है अपनी लाइफ के अंदर फ़िलहाल काफ़ी हद तक सिचुएशन को बैलेंस करने की और जो भी इनके पास है उसमें कहीं ना कहीं सुकून फाइंड आउट करने की यहाँ पे कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। समवेयर व्यूवर्स, ये कहना गलत नहीं होगा, ये अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक अगर देखा जाए बहुत ही एक रिलैक्सेशन वाली लाइफ को मतलब इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। मे भी परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करना, बाहर जाना, पार्टी गैदरिंग, सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, एक केयर फ्री लाइफ, कहीं ना कहीं मतलब उन चीज़ों के बारे में अभी ना सोचना जो किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम को मतलब क्रिएट करे या जिनको लेके इनको बहुत ज़्यादा थिंकिंग करनी पड़े। ठीक है, तो व्यूवर्स ऐसा नज़र आता है कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर अभी सम काइंड ऑफ इग्नोरेंस यहाँ पे नज़र आती है आपको लेके, ये कहा जा सकता है। क्योंकि व्यूवर्स, इस पर्सन की जो एक फोकस एरिया नज़र आता है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपके फ़िलहाल एक पॉज लेके चल रहे हैं, एक तरह का डिसीजन में भी आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आती है। मतलब सम काइंड ऑफ इल्यूजन या सम काइंड ऑफ कन्फ्यूज़न इसे हम कह सकते हैं, जिसको लेके ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि अपने माइंड का, अपने विज़न का, अपने आने वाले फ्यूचर का लेके ही बहुत पर्सन सोचते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड है, ऐसा नहीं है कि उनको आपको लेके वो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, लेकिन ये व्यूवर्स कहीं ना कहीं नज़र आता है कि ये अभी फ़िलहाल एक तरह से कोई डिसीजन जब तक ये नहीं ले पा रहे हैं तब तक हो सकता है व्यूवर्स आपके पर्सन फ़िलहाल आपको अवॉइड कर रहे हो या फिर आपसे एक तरह से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यहाँ पे नज़र आते हैं। ठीक है, ये एनर्जी गाइज ये दिखाती है कि पहले कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो जो पहले अपने परिवार के बारे में सोचता है या सोचती है, या फिर अपनी ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं, या फिर इनके लिए प्रायोरिटी इनके लिए इनका करियर बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, करियर पे वर्क करना है, फोकस करना है, ठीक है, मे बी अपना करियर बनाना है या बिल्ड करना है, कुछ ऐसी एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है। जस्ट काइंड ऑफ एक ऐसे पर्सन की गाइज मैं एनर्जी यहाँ पे देख पा रही हूँ जो कि बहुत बड़ी प्लानिंग लेके कहीं ना कहीं चल रहे हैं अपनी लाइफ को लेके, कि इनकी लाइफ में जो भी इनको लाइफ मिले वो एक स्टेबल लाइफ हो। जैसे कि इनका ड्रीम नज़र आ रहा है कि भाई ये बहुत ही स्टेबल लाइफ को जीना चाहते हैं, ठीक है, या जीना चाहती है, जैसे भी आप कहो। सम काइंड ऑफ ये व्यूवर्स की लुकिंग आउट सम काइंड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, इनको ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सबसे पहले तो व्यूवर्स मैं आपको लेके ये बताऊं कि आपको लेके आपके पर्सन का डिसीजन ले पाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये जितना अपनी लाइफ में एक मटेरियल सक्सेस की तरफ, जिसको हम कह सकते हैं कि पैसा, पावर, मनी और एक ऐसी लाइफ जिसमें इनको हर तरह का सुख सुविधा मिले, तो वो इनकी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी मुझे यहाँ पे व्यूवर्स नज़र आ रहा है। आपसे लेके व्यूवर्स ये हो सकता है कि इमोशनल वे में आपसे आपकी तरफ ये अट्रैक्टेड हो, लेकिन समवेयर व्यूवर्स ये जो पर्सन है ये एक तरह से डिसीजन नहीं ले पा रहे क्या ये सिर्फ प्यार है या अट्रैक्शन है, या इस रिलेशनशिप को लेके मुझे क्या करना चाहिए। सम काइंड ऑफ कन्फ्यूज़न ऑल्सो देयर। ठीक है, अभी अपने आप को बहुत ही कैजुअल रखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिलती है, कैजुअल। और सम काइंड ऑफ ये भी है, मे भी हो सकता है इनके पास में कुछ अदर ऑप्शंस भी हों,
मे बी फैमिली इनकी ऑलरेडी इनके हो सकता है, तो ये तो फैमिली पर्सन ही हो, मतलब इनकी ऑलरेडी हो सकता है कि मैरिज भी हो चुकी हो या फिर मैरिज को लेकर इनके घर में प्लानिंग चल रही हो, कुछ ऐसी भी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो इनके पास में ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ऐसा भी नज़र आता है। ओके, देखते हैं आपको लेके इस पर्सन की और क्या इंटेंशन है। ओके हाँ, देखो अभी वही है, कन्फ्यूज़न में है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपको लेके, समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। सम काइंड ऑफ रिजेक्टिंग द सिचुएशन, मतलब रिजेक्टिंग द सिचुएशन मतलब कि ऐसी सिचुएशन को ये मतलब फेस नहीं करना चाहते जहाँ पर इनको किसी को चुनना पड़े, मतलब अपनी फैमिली को चुनना पड़े या आपको चुनना पड़े या अपने करियर को चुनना पड़े या आपको चुनना पड़े। सम काइंड ऑफ डिसीजन, मतलब ऐसा व्यूअर्स इनके लिए कहीं ना कहीं ऐसा हो चुका है जिसमें ये मतलब इनको ऐसा लग रहा है अगर ये किसी चीज़ को चुनते हैं तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में पीछे छूट जाएगा, या फिर मतलब इस तरह से व्यूअर्स ये सिचुएशन को मुझे इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ऐसा आप समझ सकते हो कि ये सोच रहे हैं अगर मैं फॉर अ टाइम बिंग अगर पॉज लेके चलूँ या फिर सिचुएशन को अवॉइड करूँ या फिर कुछ टाइम ले लूँ तो मे भी हो सकता है कि कुछ अपने आप ही सिचुएशन बेहतर हो जाए या इनको कोई रास्ता मिल जाए इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इनके लाइफ में व्यूअर्स ये कह सकते हो कि इस पर्टिकुलरली आपको लेके ही ये कन्फ्यूज़न में है कि इनको आपके साथ में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। सम काइंड ऑफ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि अदर ऑप्शंस आर ऑल्सो अवेलेबल। ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिलती है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे। ओके, देखो वही है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इनको व्यूअर्स एक ये मटेरियल लाइफ चाहते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ चाहते हैं, स्टेबल लाइफ चाहते हैं। तो इनके लिए व्यूअर्स यही है कि इनकी लाइफ में जो भी ये चुने, जिसकी तरफ भी ये आगे बढ़ेंगे, तो उनकी लाइफ में इनको इस तरह से ही कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को जीना है। ठीक है, एक तरह से अगर देखा जाए लग्जीरियस लाइफ इस पर्सन को चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल ऑल्सो दे, 9 ऑफ पेंटिकल भी आया है। तो अभी तो फिलहाल व्यूवर्स मैं इस पर्सन का देख सकती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि ये मुझसे ट्रू लव करते हैं तो ट्रू लव की तो बात व्यूवर्स अगर ना ही करो इस समय तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इनके लिए इनका ट्रू लव अभी पैसा है। ठीक है, इनके लिए इनका ट्रू लव एक तरह से अगर देखा जाए एक मटीरियल लाइफ है, एक लग्जीरियस लाइफ है, एक स्टेबल लाइफ है, जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होने को ही रिप्रेजेंट करती है। हर्मिट, तो व्यूअर्स देखो यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो कि बाद में इनको रिग्रेट करना पड़े। ठीक है, तो इनके जो ड्रीम्स हैं व्यूअर्स वो काफ़ी मतलब ऊंचे हैं। अगर मैं इनकी शादी की भी बात करूँ, जिससे ये जैसे ये शादी अगर चाहते हैं तो शादी भी अगर व्यूअर्स ये अगर आपके पर्सन चाहते हैं तो वो भी ग्रैंड लेवल पे, बड़े लेवल पे, मतलब शादी भी हो तो ऐसी हो कि जिसको दुनिया देखे और मतलब एक तरह से शो ऑफ करने वाली सिचुएशन। ये शो ऑफ करने वाले पर्सन है, मतलब इनको हर चीज़ में शो ऑफ करना पसंद आता है। ये चाहते हैं कि ये हर समय जब भी रहे तो आगे रहें, लोग इनकी मतलब इनको एज ए लीडर समझें या फिर इनकी बात की रिस्पेक्ट की जाए, या जैसा ये चाहते हैं वैसा ही इनकी लाइफ में हो। मतलब जैसे कि आप समझ सकते हो जैसे सोशल मीडिया पे लोग अगर हैं आपके पर्सन जैसे नज़र आ रहा है, भाई सोशल बहुत ज़्यादा है, तो ये मतलब दिखाते होंगे कि मैं किसी से कितना ज़्यादा ऊंचा हूँ या फिर मैं मुझे लोग कितने फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी गाइज ये लाइफ जाते हैं जहाँ पर इनके मतलब इनकी लाइफ में ये जो चाहे इनके पास फ्रीडम हो करने का और इनके पास में सब कुछ हो। मतलब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअल में इनको क्या चाहिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इनके लाइफ में इनको बहुत कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये थोड़े से संतुष्ट हो जाने वाले इंसान मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो व्यूवर्स फ़िलहाल मैं आपके लिए व्यूवर्स यही बोल सकती हूँ कि कहीं ना कहीं जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ये पर्सन आपसे बहुत कुछ अभी अपनी लाइफ का एस्पेक्ट क्लियर नहीं कर रहे हैं, या फिर ये सही डिसीजन जो नहीं ले पा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इनकी कन्फ्यूज़न की ही वजह से है। क्योंकि इनकी लाइफ में व्यूवर्स इनके लिए एक ऐसा मुकाम आके खड़ा हो गया जहाँ पर इनको चुनना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये वो नहीं करना चाह रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन को, क्योंकि इन समय इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको अगर अपनी लाइफ में छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम तो क्रिएट होंगी ही होंगी। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया या चीट किया है। ठीक है, मतलब सिर्फ पैसों के लिए, पावर के लिए। तो व्यूअर्स इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप इनको ऐसा भी समझ सकते हो इतना से जस्ट काइंड कि यार इस पर्सन ने कभी कुछ अपनी इंटेंशन के बारे में बताया ही नहीं मुझे कि ये ऐसा भी कुछ चाहती थी या अभी ऐसा भी कुछ चाहता था। ठीक है, पहले देखने में तो बहुत ज़्यादा ये बहुत ही शाई नेचर का लगता था, ये लगती थी, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कभी इसने कभी अपनी इंटेंशन क्लियर करी ही ना हो। लेकिन व्यूअर्स इनकी इंटेंशन क्लियर है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं मटेरियल लाइफ इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और इनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ अपनी लाइफ में चाहिए। ठीक है,
तो देख लेते हैं इन फ्यूचर आपके लिए क्या हो सकता है, इस रिलेशनशिप का क्या हो सकता है। और ये नियर फ्यूचर की बात कर रही हूँ, लॉन्ग टर्म में नहीं बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो नियर फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, चलिए देख लेते हैं। 8 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कॉइन, 10 ऑफ सोर्ड। तो व्यूअर्स देखो यहाँ पे यही है आपके रिलेशनशिप में समवेयर अगेन 7 ऑफ कॉइन की एनर्जी है। तो ये चुनेंगे कहीं ना कहीं व्यूअर्स एक ऐसी लाइफ जो कि सक्सेसफुल हो, यानी करियर ओरिएंटेड हो सकता है। करियर की वजह से हो सकता है ये आपको छोड़ दें पीछे, या फिर किसी ऐसे पर्सन के लिए व्यूअर्स आपको ये छोड़ दें अपनी लाइफ के अंदर जो कि इनको ये सब चीज़ें दे सके। तो ये भी व्यूअर्स यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। इनका जो विज़न है इनकी लाइफ में, जो उन्होंने लक्ष्य बनाया है वो अपना पैसा ही बनाया है, ठीक है। पैसा, पावर, लग्जरियस लाइफ, एक गवर्नमेंट लाइफ, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ही रेप्यूटेड जॉब, और एक ऐसा पर्सन जो उनको ये सब चीज़ें दे सके। तो ये इनके एक्सपेक्टेशन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये रीडिंग क्लियर है। आई होप आपसे ये रीडिंग आपको क्लैरिटी इससे मिली हो, और अगर आपको इससे क्लैरिटी मिली है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।